जी अस्सलाम वालेकुम। Q4 चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग टिकटॉक शॉप पर बहुत अच्छी सेल ले रहे होंगे। मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे जिसके अंदर आप लोगों ने मुझे ये कहा हुआ है कि हमने जो यूट्यूब पर ब्रांड रजिस्ट्रेशन और प्रोडक्ट वायलेशन की जो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी उसको मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। बट सॉरी टू से ड्यू टू सम रीजंस मैं यूट्यूब पर एक कंटिन्यूसली कंटेंट नहीं बना सका। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि हम इंशाल्लाह इन सीरीज़ को भी स्टार्ट करेंगे और मज़ीद जो भी नई अपडेट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे टिकटॉक शॉप पर। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। मैंने कमेंट्स देखे, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स के अंदर बहुत अप्रिशिएट किया हुआ है कि मैंने बहुत अच्छा कंटेंट बनाया, मेरी वीडियो से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ, जो मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात है। बट इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अब से ऑनवर्ड मैं एक कंटिन्यूसली जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है उसको कंप्लीट करें और जो भी न्यू अपडेट्स हैं टिकटॉक शॉप के रिलेटेड हम उनको लाजमी डिस्कस किया करें। अच्छा, अभी आज मैं एक बहुत ही लेटेस्ट और बड़ी ज़बरदस्त टिकटॉक की एक अपडेट के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ जिसका नाम है रिव्यू वाउचर। टिकटॉक ने एक प्रमोशन टूल एक डिज़ाइन किया है टू हेल्प ऑल द सेलर्स टू कलेक्ट डिटेल्ड प्रोडक्ट रिव्यूज़। मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि बहुत सारे जो न्यू सेलर्स हैं वो स्टार्ट में या तो बहुत सारे लोग ऑब्वियसली या प्राइवेट लेबल लॉन्च करते हैं या वाइट लेबल लॉन्च करते हैं और हमारा टिकटॉक शॉप का स्टोर भी न्यू होता है। और सेकेंडली ये कि एज अ न्यू सेलर हमारा एक्सपीरियंस भी न्यू है टिकटॉक शॉप के ऊपर, लेकिन बहुत क्रेज़ी सेल या बहुत अच्छी सेल हम स्टार्ट में नहीं ले पाते। उसकी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं, लेकिन उसके अंदर एक रीज़न ये भी है कि हमारे स्टोर के ऊपर कोई रिव्यू नहीं है, किसी प्रोडक्ट के ऊपर कोई प्रोडक्ट रिव्यू नहीं है, कोई स्टोर रिव्यू नहीं है, कोई आप यूँ समझ लें कि हमारा कोई पोर्टफोलियो नहीं है जिसको देख के कस्टमर जो है वो हमसे ऑर्डर प्लेस करे। राइट, आप यूँ समझें कि अगर आप किसी स्टोर पर कोई ऑर्डर प्लेस करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ बाय करना चाह रहे हैं, तो हमारी बहुत ज़्यादा कोशिश ये होती है कि हम इसके रिव्यूज़ रीड करें ताकि हमें पता चले कि इस स्टोर का या इस सेलर का बाकी लोगों के साथ क्या एक्सपीरियंस है। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें इसे ऑर्डर करना चाहिए या नहीं। तो मैंने ये ई कॉमर्स के अंदर ये चीज़ नोटिस की है कि अमेज़ोन के ऊपर आप कस्टमर को रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। अमेज़ोन आपको अलाउ नहीं करता कि आप उसके कस्टमर को रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट करें। इसी तरह वॉलमार्ट के ऊपर भी इसी तरह ही है, आप रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकते ख़ुद से कस्टमर को। हाँ, ईबे के ऊपर आप कर सकते हैं और टिकटॉक शॉप के ऊपर भी कर सकते हैं। हम खुद भी टिकटॉक शॉप के ऊपर बहुत सारे कस्टमर्स को अप्रोच करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो रिव्यू दें हमें। अब मैं जब से मैंने ये ईमेल देखी टिकटॉक की तरफ से, तो यकीन करें मुझे बहुत खुशी हुई इस बात पे कि टिकटॉक हमें खुद इनकरेज कर रहा है कि हम कस्टमर के लिए एक वाउचर क्रिएट करें ताकि वो हमें एक रिव्यू दे सके। ये ईमेल आपको भी यकीनन आपको भी ये ईमेल आई होगी टिकटॉक शॉप की तरफ से। इसके अंदर टिकटॉक शॉप हमें कह रहा है कि एक्टिवेट रिव्यू कूपन फीचर इनहेंस रिव्यू क्वालिटी एंड ट्रस्ट। वो ये कहता है कि आप क्या करें कि एक उसने स्पेसिफिक प्रमोशन टूल जो है वो उसने इंट्रोड्यूस करवाया है रिव्यू वाउचर के नेम से। मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ पे मिलेगा और किस तरह से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं कि आप एक वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने कस्टमर को एक वाउचर ऑफ़र कर सकते हैं ताकि वो आपके लिए एक रिव्यू भी विद फोटोज़ और वीडियोस प्लस अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। आपको कस्टमर जो है वो जो रिव्यू देगा वो विद फोटोज़ देगा या फिर वीडियो बना के देगा आपके लिए, और डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। ये चीज़ें वो टिकटॉक जो है वो कस्टमर से डिमांड करेगा कि अगर आपको वाउचर चाहिए तो आपने इस तरह का रिव्यू सेलर को देना है। तो यकीन करें ये बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि एज अ न्यू सेलर आपको स्टोर
की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, स्टोर का ट्रस्ट बढ़ाने के लिए या अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको स्टार्ट में रिव्यूज़ चाहिए होते हैं। और मज़े की बात यह है कि अमेज़ोन या दूसरे स्टोर्स के ऊपर लोग जो है वो फेक रिव्यूज़ लेते हैं, लोगों को पेमेंट, ये आप ये समझें, लोग इसकी सर्विसेज देते हैं कि आपको लोग रिव्यूज़ डिफरेंट अकाउंट से या डिफरेंट तरीक़ों से आपको आपके स्टोर के ऊपर पॉजिटिव रिव्यूज़ ला के देते हैं ताकि आपके स्टोर की विजिबिलिटी बने। स्टार्ट में जब आपके स्टोर के ऊपर कुछ पॉजिटिव रिव्यूज़ होंगे तो आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो होगा आपके स्टोर का, तो उससे आपकी सेल बढ़ सकती है, राइट। तो टिकटॉक जो है वो खुद हमें इनकरेज कर रहा है कि आप एक बजाय रिक्वेस्ट तो हम कर सकते हैं अपने कस्टमर को। जब आपकी प्रोडक्ट डिलीवर्ड, आपका ऑर्डर डिलीवर हुआ तो आप कस्टमर को प्रूफ ऑफ डिलीवरी भेजें, पिक्चर भेजें, उसको कहें कि ये प्रोडक्ट आपकी डिलीवर हो गई है, आप उसको रिक्वेस्ट करें कि आप हमें या हमारे स्टोर पे रिव्यू दे सकते हैं। तो रिक्वेस्ट तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन उसके बाद टिकटॉक क्या कर रहा है कि आपको वो मज़ीद इनकरेज कर रहा है कि भाई आप उसके लिए एक वाउचर क्रिएट करें, आप उसको वाउचर ऑफ़र दें ताकि वो वाउचर इंजॉय करे, आपको वो रिव्यू देगा, और रिव्यू भी फ़ोटोज़ और वीडियोस और डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त टूल ये टिकटॉक ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया। हम इसको देख लेते हैं कि हमें मिलेगा कहाँ से। आपने अपने सेलर सेंट्रल के अंदर आना है और मार्केटिंग के टैब में प्रमोशंस पर आप क्लिक करेंगे। प्रमोशंस पर क्लिक करने के बाद ये सारी प्रमोशंस आपके पास शो हो जाएंगी। तो आपने यहाँ पे बिल्कुल एक न्यू एक टूल यहाँ पे आपको नज़र आएगा रिव्यू वाउचर के नेम से, सही है। रिव्यू वाउचर पे क्लिक करेंगे, देन हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, राइट। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मेरे यूट्यूब से गायब रहने की एक रीज़न ये भी है कि देखिए यूट्यूब के ऊपर कंटेंट बनाने के लिए आपको प्रॉपर पहले तो खुद हल्की फुल्की रिसर्च करनी पड़ती है और ख़ुद स्टडी करना पड़ता है कि किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। और सेकेंडली ये है कि मैं उस वक्त वो वीडियो नहीं बनाता किसी भी टॉपिक के ऊपर जब मैं ख़ुद उसको एक्सपीरियंस नहीं कर लेता, सही है। इससे पहले आप जितनी भी यूट्यूब पर मेरी वीडियोस देखेंगे वो मैंने लाइव स्क्रीन के ऊपर आपको डिटेल में वो चीज़ ख़ुद से लाइव मैंने परफॉर्म भी की है, और वही चीज़ मैं बताता हूँ जो मैं ख़ुद एक्सपीरियंस कर चुका होता हूँ या मैं कर रहा होता हूँ, सही है। तो ऐसे नहीं है कि मुझे बस मेरा दिल किया कि यार इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए और मैं यूट्यूब के ऊपर कोई भी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर दी, ऐसा नहीं है। इसके लिए प्रॉपर जो है वो मुझे खुद रिसर्च करनी पड़ती है और फिर जो मेरा एक्सपीरियंस होता है मैं वही शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, सही है। अच्छा चले, एनीवेज हम इसको देखते हैं कि हमने ये जो रिव्यू वाउचर है उसको क्रिएट किस तरह से करना है। तो हम यहाँ पे आप प्रमोशन का कोई भी नेम दे दें, फॉर एग्जांपल मैं रिव्यू वाउचर, सही है। तो मैं क्या करता हूँ कि 3 GBP का मुझे क्रिएट करना है वाउचर, तो मैं इसको यहाँ पे रिव्यू वाउचर 3 GBP के नेम से इसको मैं दे देता हूँ। स्टार्ट डेट आपने कब से रखना चाह रहे हैं, चूँकि आज 12 दिसंबर है तो मैं आज से ही ये मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि 12 दिसंबर से ये 31 दिसंबर तक हो। कि वो कहते हैं द प्रमोशन पीरियड मस्ट बी लॉन्गर देन 30 डेज, से ज़्यादा क्या वो कह रहे हैं कि आप रख सकते हैं। चले ठीक है जी, हम नेक्स्ट मंथ की 31 पे चले जाते हैं, सही है। तो ये जनवरी 31 तक वैलिड होगी ये प्रमोशन। उसके बाद आपको क्या करना है कि सेट वाउचर वैलिडिटी पीरियड, सही है। जो मैं वाउचर मैं अपने कस्टमर को दूंगा वो 60 डेज़ तक उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। मैं इसको कम करके 30 डेज़ भी कर सकता हूँ। मैं ये भी कर सकता हूँ कि ये वाउचर जो कस्टमर को मैंने दिया है ये अंडर 20 डेज़ के अंदर अंदर कस्टमर जो है वो इसको यूज़ कर ले, उसके बाद वो वैलिड नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद आपने किन प्रोडक्ट्स के ऊपर ये वाउचर आप किन प्रोडक्ट्स के ऊपर देना चाहते हैं। स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर तो यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे क्लिक करना है आपने। यहाँ पे सिलेक्ट प्रोडक्ट पे क्लिक करके सारी प्रोडक्ट्स आपके पास शो हो जाएंगी, तो वो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, सही है। अभी मैं इसको इंटायर शॉप ही सिलेक्ट करता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि पूरी शॉप पे जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब के लिए ये वैलिड होगा, सही है। अब यहाँ पे वाउचर सेटिंग में आते हैं तो यहाँ पे 2 सेटिंग्स हैं। एक तो अमाउंट ऑफ कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कस्टमर को 5 पाउंड्स ऑफ दूंगा, राइट।
5 पाउंड का उसको ये वाउचर मिल जाएगा और वो उसको नेक्स्ट ऑर्डर के लिए वो 5 पाउंड का डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी प्रोडक्ट पे, राइट। मैं उसको 1-2 जितना भी मैं देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ। परसेंटेज ऑफ में ये है कि मैं कहता हूँ कि वो नेक्स्ट ऑर्डर पे मैं उसको 10% ऑफ दूंगा, राइट। जो भी प्राइस होगी वो इस वाउचर को यूज़ करेगा और 10% जो है वो ऑफ उसको मिल जाएगा। इसी तरह 10%, 20% जितना भी चाहें आप ये परसेंटेज जो है वो अपने हिसाब से इसको आप यहाँ पे कर सकते हैं। चूँकि मैं 3 GBP का देना चाह रहा हूँ क्योंकि ये मैंने डिसाइड किया कि मुझे 3 पाउंड का ये वाउचर क्रिएट करना है। अच्छा, आपको ये बता दूं कि मिनिमम आपने 2 पाउंड का आपका या डिस्काउंट होना चाहिए, ठीक है। 2 पाउंड से कम आप ऑफ़र नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे एक अगर आप यहाँ पे ये ऐड करना चाहते हैं कि मिनिमम स्पेंड जो है वो कस्टमर 20 मिनिमम स्पेंड करेगा तो फिर उसको ये 3 पाउंड का मैं उसको वाउचर दूंगा, राइट। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन आप नहीं लगाना चाहते तो ठीक है, नो मिनिमम स्पेंड, मतलब कम से कम कोई भी प्रोडक्ट वो ख़रीद सकते हैं और 3 पाउंड का उसको ऑफर वाउचर मिल जाएगा, सही है। उसके बाद क्लेमेबल क्वांटिटी, ठीक है, क्लेमेबल क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी जो है वो आप अपने कस्टमर्स को ऑफ़र कर रहे हैं, सही है। आप 100 वाउचर्स ऐड कर लें, 300 कर लें, जितने भी। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी 100 वाउचर ही मैं सिर्फ दे सकता हूँ, उसके बाद 100 जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर ये वाउचर कोई कस्टमर नहीं ले सकेगा। नंबर ऑफ़ क्लेम्स पर कस्टमर, एक कस्टमर कितने वाउचर ले सकता है, तो हम इसको 1 ही रखेंगे कि 1 वाउचर फॉर 1 कस्टमर, राइट। एक कस्टमर एक से ज़्यादा हमारे वाउचर यूज़ नहीं कर सकेगा। चलें, ये इंटायर शॉप पे हम इसको अप्लाई करना चाह रहे हैं। ये टर्म्स कंडीशन अगर आप ख़ुद से कोई ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपनी टर्म्स कंडीशन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको एग्री करेंगे और ये पब्लिश हो जाएगा, सही है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप मैनेज प्रमोशंस पे जाएंगे। मैनेज प्रमोशंस पे जाने के बाद आपने यहाँ पे मैनेज योर प्रमोशंस और यहाँ पे आपको ये अपकमिंग के अंदर ये वाली जो अभी आपने प्रमोशन एक्टिव की है वो यहाँ पे शो हो जाएगी, राइट। और सेकंड ये है कि हमने वाउचर तो क्रिएट कर लिया, लेकिन वाउचर कस्टमर को किस तरह से मिलेगा, तो ये इस तरह का वाउचर होगा जो कस्टमर को मिलेगा और कस्टमर जो है वो शॉप नाउ पे क्लिक करके आपके वाउचर को क्लेम कर सकेगा। और सेकेंडली ये है कि हमें रिव्यू जो हमारी शॉप पर आएगा वो किस तरह से शो होगा, तो आपके शॉप के ऊपर जो रिव्यू होगा कस्टमर का वो इस तरह से शो होगा कि वेरीफाइड परचेस्ड, और साथ में उसने एक चीज़ ऐड की है, इंसेंटिवाइज्ड रिव्यू, राइट। इंसेंटिवाइज्ड रिव्यू का मतलब है कि ये है कि ये वो रिव्यू है जिस पे कस्टमर को इंसेंटिव दिया गया है सेलर की तरफ से, लाइक उसको कोई वाउचर मिला है। अच्छा, तो ये बहुत ज़बरदस्त टूल है, आप लाजमी इसको एक्टिव कीजिएगा बिकॉज़ मुझे ये लगा कि ये वो चीज़ है जिसके लिए हम ख़ुद बहुत ट्राई करते हैं अमेज़ॉन पे या दूसरे स्टोर पे, ताकि हम कोई किसी सर्विस प्रोवाइडर से अपने न्यू स्टोर के ऊपर किसी तरीके से कोई पॉजिटिव रिव्यूज़ ऐड करवा सकें या ख़ुद कस्टमर से हम पॉजिटिव रिव्यू ऐड करवा सकें, ताकि हमारे स्टोर की विजिबिलिटी बढ़े, स्टोर का एक स्टार्ट से एक अच्छा पोर्टफोलियो हो ताकि उसकी सेल्स बढ़ सके, राइट। कुछ ये क्वेश्चन आंसर्स हैं इसी प्रमोशन के रिलेटेड, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द कस्टमर टू रिसीव अ रिव्यू वाउचर, टू गेट अ वाउचर अ कंज्यूमर मस्ट परचेज वन ऑफ द स्पेसिफिक प्रोडक्ट। हाँ, उसने कहा कि कम से कम कस्टमर जो है वो एक प्रोडक्ट बाय करेगा और फिर उसके बाद उसको ये वाउचर मिल सकेगा। और एक अच्छा, ये वाउचर लेने के लिए अब ऐसा नहीं है कि हम 3 पाउंड का वाउचर कस्टमर को दे रहे हैं तो इसमें हो सकता है कस्टमर हमें रिव्यू ना दे या किस तरह का देता है, या देखिए कस्टमर के लिए भी टिकटॉक ने ये उसके लिए भी उसने ये चीज़ कंपलसरी रखी हुई है कि वो एटलीस्ट 11 वर्ड्स का आपको रिव्यू देगा, सही है। और अलोंग विद मीडिया, लाइक उसके अंदर पिक्चर हो सकती है या वीडियो हो सकती है, तो आपको विद पिक्चर्स एंड वीडियोस 11 वर्ड्स का
आपको रिव्यू मिलेगा। तो आप सोचें कि आपकी शॉप के ऊपर स्टार्ट से ही कुछ 10, 12, 15 रिव्यूज़ पड़े हुए हैं और विद पिक्चर्स और वीडियोस पड़े हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आपके स्टोर की विजिबिलिटी को बहुत बढ़ा देगा। ये बहुत ही हेल्पफुल टूल है, आप लाजमी इसको एक्टिव कीजिएगा ये प्रमोशन को। सही है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डू नेगेटिव रिव्यूज़ क्वालिफाई फॉर अ वाउचर? क्या अगर कस्टमर आपको नेगेटिव रिव्यू देना चाह रहा है तो क्या उसको भी वाउचर मिलेगा? जी बिल्कुल, ये कस्टमर की मर्ज़ी है कि वो आपको पॉजिटिव रिव्यू देना चाह रहा है या नेगेटिव रिव्यू। वो उसके लिए वाउचर के लिए क्वालिफाई हो जाएगा अगर वो आपको नेगेटिव रिव्यू भी दे जाएगा। सही है। ये इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर ने आपको पॉजिटिव रिव्यू ही देना है या आपने उनको वाउचर दे दिया, तो ऐसा नहीं है, वो नेगेटिव रिव्यू भी दे सकता है। अच्छा, एक थर्ड क्वेश्चन ये है, कैन रिव्यू वाउचर बी यूज्ड विद अदर प्रमोशन? यस, बिल्कुल। अगर आपने कोई और प्रमोशंस लगाई हुई है अपने स्टोर के ऊपर, फ्री शिपिंग की या कोई और डिस्काउंट आपने ऑफर दिया हुआ है, तो उसके साथ ही ये वाउचर भी क्लेम हो सकेगा। कैन आई हैव अ मल्टीपल रिव्यू वाउचर प्रमोशन रनिंग एट द सेम? नहीं, एक टाइम में आप सिर्फ एक वाउचर ही लाइक इस प्रमोशन की आप रिव्यू वाउचर की जो प्रमोशन है वो एक टाइम में एक ही क्रिएट कर सकेंगे। सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आई कैन सेलेक्ट फॉर रिव्यू? हाँ, इस वाउचर प्रमोशन के लिए अप टू 2000 प्रोडक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं, राइट। 2000 एक टाइम में 2000 प्रोडक्ट्स के ऊपर आप ये ऑफ़र रन कर सकते हैं। उसके बाद विल द प्रोडक्ट रिव्यू इंडिकेट इट was received through a promotion? yes, review from promotional activity will be labeled। हाँ, मैंने आपको बताया ना कि वो जो रिव्यू है वो किस तरह से शो होगा। तो वो उस रिव्यू के ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आएगा वेरीफाइड परचेज इंसेंटिवाइज्ड रिव्यू। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये वो रिव्यू है जिस पे कस्टमर को इंसेंटिव मिला है, लाइक कोई वाउचर वगैरह मिला है। हाउ मेनी सेलर फंडेड रिव्यू कैन ईच आई गेट फॉर ईच प्रोडक्ट? या ईच ऑर्डर विद अ रिव्यू coupon separately, for example if a shopper buy the same product twice? अगर एक ही प्रोडक्ट दो बार वो ऑर्डर करता है, सही है, तो वो दोनों ऑर्डर पे अगर वो आपको रिव्यू देना चाहता है तो वो दोनों ऑर्डर पे वो अलग अलग रिव्यू देगा और वो दो वाउचर वो यूज़ कर सकता है। सॉरी, शॉपर कैन ओनली यूज़ वन रिव्यू वाउचर पर ऑर्डर? हाँ, एक ऑर्डर के ऊपर एक वाउचर यूज़ करेगा, लेकिन अगर उसने दो ऑर्डर किए हैं आपके स्टोर पे और दोनों ऑर्डर पे उसने आपको रिव्यू दिया, उसको वाउचर दोनों ऑर्डर के लिए दोनों ऑर्डर का मिल जाएगा, लेकिन वो एक ऑर्डर के लिए वो एक वाउचर यूज़ कर सकेगा। ये रिव्यू वाउचर था, इसको लाजमी आप एक्टिवेट कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त टूल है। मैंने आपको बताया कि ये आपको अगर आपका न्यू स्टोर है, न्यू सेलर है, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी सेल बढ़ाने के लिए स्टार्ट से ही। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।